अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में आयमा खातून और गुंदुगदू सादतीन की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सलजान को पीछे हटाया जाता है और सिपाहियों से कहते हैं कि गोपचे की लाश को लेकर जाओ। दरवेश कहता है इनकी हालत बहुत खराब लग रही है। हकीम अरतूक कहता है हमसे जो भी हो सका हम करेंगे, आप गर्म पानी लेकर आओ। दूसरी तरफ गोपचे की लाश को खेमे में ले आते हैं। सलजान गोपचे के पास आके रोने लगती है। नोयान कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, तूतकिन मार गया है और गोंजा गुल भी मर गई है। सादुद्दीन कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि गोपचे को जिंदा रखना है, उसे सुंगरतकीन के हवाले करना था। नोयान कहता है जो कुछ होना था वो हो गया है। मैंने सुना है अर्तुरुल और शहजादा तुम्हारे हाथ से निकल गए हैं। अगर अर्तुरुल जिंदा है तो इसका ये मतलब है कि हमें एक दूसरे की अभी भी जरूरत है। आयमा खातून कहती है तुम्हारे सिपाही मेरे कबीले में आए थे, मैंने सुना है तुम मेरे बेटे की जिंदगी छीनने की कोशिश कर रहे हो। सादुद्दीन कहता है ये मेरी जिम्मेदारी है कि इंसाफ कायम करने के लिए जो कुछ करना पड़े मैं करूं। जिस किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश की उसके साथ भी यही सलूक होगा। गुंदुगदू कहता है मेरा भाई और शहीर बेगुनाह है, तो उनको चाहिए कि वो अपने आप मेरे पास आ जाएं। आयमा खातून कहती है वो गीदड़ के सामने पेश नहीं होंगे। दूसरी तरफ अर्तुरुल कहता है जैसे सादुद्दीन ने गोंजा गुल और नोयान को मिलवाया है, ऐसे ही गोंजा गुल ने बुआज को सादुद्दीन से मिलवाया है। इससे वाज़ेह होता है कि बुआज इस वक्त कहाँ होगा। अर्तुरुल अपने साथियों से कहता है तुम सुबह मेहमान खाने की तरफ रवाना हो जाओ, बुआज जल्द या देर से जरूर बाहर निकलेगा, उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। मुझे वो जिंदा चाहिए क्योंकि वो जानता है कि नोयान और सादुद्दीन इकट्ठे काम कर रहे हैं। आयमा खातून कहती है नोयान ने गोपचे को मार दिया है और तूतकिन जिंदगी की कश्मकश में है। सादुद्दीन कहता है तुम्हारे उलू बिल्ग को अर्तुरुल के साथियों ने मार दिया है। गेगली आके कहता है भाई सूरत हाल ठीक नहीं है। अर्तुरुल कहता है बताओ गेगली। नोयान ने गोपचे खातून को मार दिया है और तूतकिन भाई बहुत जख्मी है। अर्तुरुल ये सुनकर कहता है मासूम गोपचे और मेरा बहादुर तूतकिन भाई। अर्तुरुल कहता है नोयान सादुद्दीन मैं तुम दोनों को जहन्नुम भेज दूंगा। सुंगरतकीन गुंदुगदू को कहता है अर्तुरुल को सलाहुद्दीन के सामने पेश हो जाना चाहिए। गुंदुगदू कहता है सुल्तान कोनिया से अपनी फौज के साथ रवाना हो गए हैं और वो बहुत गुस्से में होंगे। अर्तुरुल आके पूछता है तूतकिन का क्या हाल है। गुंदुगदू कहता है तूतकिन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गुंदुगदू कहता है तुम्हें और शहीर को अदालत में पेश हो जाना चाहिए। अर्तुरुल कहता है मैं वो ही करूंगा जो जरूरी है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। सुंगरतकीन कहता है क्या जरूरी है। अर्तुरुल कहता है मैं नोयान को तलाश करूंगा और साबित करूंगा कोपिक और नोयान इकट्ठे काम कर रहे हैं, फिर मैं सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश हो जाऊंगा। सुंगरतकीन गुस्से में कहता है तुम अभी भी सादुद्दीन का नाम ले रहे हो। अर्तुरुल कहता है हकीकत देखो भाई, सादुद्दीन ही वो आदमी था जिसने गोंजा गुल और नोयान को हमारे पीछे लगाया और उस गोंजा गुल ने बुआज के जरिए हमारे लिए मुसीबत खड़ी की, जिसकी वजह से गोपची आज मर चुकी है। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि सादुद्दीन ने तुम्हारी नजरों पे पट्टी बांध रखी है और कैसे तुम्हारा पटा उसने पकड़ा हुआ है। सुंगरतकीन कहता है तुम ही वो आदमी हो जो हमारे कबीलों को तकसीम कर रहे हो और सब की मुखालफत के बावजूद बिजांतीन जाना चाहते हो और तुम सादुद्दीन के खिलाफ खड़े हो गए हो। आयमा खातून कहती है तुम लोगों को क्या हो गया है, तूतकिन मौत की जंग लड़ रहा है और गोपचे मर चुकी है। सुंगरतकीन कहता है तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं तुम्हारे लिए जंग लड़ रहा हूँ ताकि तुम अपने ख्वाब पूरे कर सको। अर्तुरुल कहता है मैं ख्वाब नहीं देखता, मैं वो करता हूँ जो जरूरी होता है। मुझे अपनी जिंदगी बचाने की कोई जल्दी नहीं है जब कोपिक के हाथ हमारे खून से रंगे हों। नोयान और कोपिक को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। और यहाँ पे इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।